नमस्ते प्रियो। आज हम बाइबल में से शैतान का छल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि शैतान हमें कैसे बरमाता है। चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के 3वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि शैतान किस तरह हमला करता है। वह बताता है कि सर्प सभी प्राणियों में सबसे धूर्त था। शैतान ने सर्प में प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे गदारा के एक मनुष्य में से यीशु के द्वारा निकाली हुई दुष्ट आत्माएं सुअरों में प्रवेश कर गई थीं। और शैतान ने सर्प के माध्यम से हव्वा से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? जब हन्ना ने कही कि यही सच है कि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा था, तब शैतान ने परमेश्वर के वचन को चुनौती दिया और कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। ध्यान दें कि शैतान किस तरह आता है। सर्वप्रथम वो परमेश्वर के वचन को ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसी तरीके से वह हमारे पास भी आता है। क्या सचमुच परमेश्वर ने हमें ऐसा ना करने को कहा है? वह प्रश्न करता है, ऐसा करने में बुराई ही क्या है? बाइबल की ये आज्ञाएं पुराने तरीके की हैं। वे उस समय और संस्कृति के लिए लिखी गई थी जिसमें पौलुस रहता था। उनका 20वीं शताब्दी में हमारे द्वारा पालन किया जाना जरूरी नहीं है। आदि बातें वो कहता है। हम जवानों और बुजुर्गों को भी अक्सर यही प्रश्न पूछते हुए पाते हैं और इस बात को जरा भी नहीं समझ पाते कि वे शैतान के प्रवक्ता बन रहे हैं। यहाँ तक कि जब उनका विवेक भी उन्हें कहता है कि कुछ गलत है, तब भी वे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और परमेश्वर ने उन्हें जो न करने को कहा है उस पर प्रश्न उठाते हैं। जब कोई बात परमेश्वर के वचन में न करने के लिए कही गई है या निषिद्ध की गई है, तो हम यह निश्चित कर सकते हैं कि इसके पीछे परमेश्वर का कोई उचित कारण है। परंतु शैतान हमेशा प्रश्न करता है कि क्या सचमुच परमेश्वर का यही उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होता है? ठीक वही उद्देश्य होता है जो हब्दा के विषय था, कि हम प्रभु से दूर जोए और परमेश्वर को मजबूर करें कि वह हमारा तिरस्कार करे और हमें उसके सामने से निकाल दे, जैसे उसने आदम और हव्वा को उसकी उपस्थिति से निकाल दिया था। एक बार यीशु ने कहा कि शैतान चोर है। शैतान पैसे नहीं चुराता, क्योंकि वह जानता है कि यन की अनंत काल में कोई कीमत नहीं है। वह केवल वही चुराता है जिसका अनंतकालीन महत्व होता है, सबसे पहले मनुष्य की आत्मा। आगे यीशु ने कहा कि शैतान जो चोरी करता है वह उसे नाश करता है। यूहन्ना 10:10। इसके विपरीत यीशु ने यह भी कहा कि वह स्वयं हमें भरपूरी का जीवन देने को जब लोग पहली बार शराब पीते, धूम्रपान करते या हीरोइन या कोकीन जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तब क्या आप ऐसा सोचते हैं कि शैतान उन्हें चेतावनी देता होगा कि यह बात उनके शरीरों और दिमाग को नष्ट कर देगी और अंत में उनकी आत्माओं को अनंत काल के लिए नरक में भेज देगी? नहीं, वो उन्हें सच नहीं बताता, क्योंकि ऐसी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। वह उनसे कहता है कि इसे आजमाने के पश्चात वे उत्साह महसूस करेंगे। यही बात शैतान ने हव्वा से भी कही थी, और इसी तरह शैतान आज संसार में करोड़ों लोगों को धोखा दे रहा है। चाहे वो बात अनैतिकता की हो या दूसरों की कोई वस्तु चुराने की, शैतान कहता है, इसमें बुराई क्या है? 16वीं शताब्दी के पुराने विचारों में मत पड़ो। आदि ऐसे विचारों से सावधान रहें जो शैतान आपके मन में डालता है। उसका उद्देश्य आपको नाश करना है। उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि जैसे ही हव्वा ने देखी कि उस पेड़ का फल खाने में अच्छा था, उसका शरीर उसके लिए लालायित हो उठा। उसे मना किए गए फल के 20वीं शताब्दी में कई रूप हैं। हम अपने शरीरों को उसी ओर आकर्षित होते हुए पाएंगे जिनके विषय परमेश्वर ने हमें मना किया है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि हव्वा ने उस वृक्ष को उसकी आंखों के लिए मनभाव भी पाई। हमारी आंखें भी उन कई चीजों को मनभाव पाएंगी जिन्हें देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। आगे वचन कहता है कि हव्वा ने फल को बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी पाई। उसने फल को ऐसे दृष्टिकोण से देखी जो उसे बुद्धिमान भी बना सकता है। हमारा मन ऐसे ही कई बातों की ओर आकर्षित हो जाता है जिसके विषय परमेश्वर ने हमें मना किया है। आपको उस समय सावधान रहने की आवश्यकता है जब आपका शरीर और विचार ऐसी बातों में आकर्षित हो जाए जिसे आपका विवेक गलत ठहराता है। मुझे विश्वास है कि उस क्षण हव्वा के विवेक ने उसे कहा होगा
कि वो जो करने जा रही है वो गलत है। वो अच्छी तरह जानती थी कि परमेश्वर ने उसे उस फल को खाने से मना किया है, परंतु उसने क्या की, क्योंकि उसका शरीर और मन दोनों उस फल को पाना चाहते थे। उसने स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर ली कि उस फल को खाने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए वह उसके विवेक के विरुद्ध जाकर फल को ली और खाई। हव्वा से पाप करवाने के द्वारा शैतान को क्या प्राप्त हुआ? कई वर्षों पहले वह स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गया था। एक बार जब वो दुष्ट बन गया तो उसने दूसरों को भी दुष्ट बनाने की सोचा। यही बात मनुष्य जाति पर अब भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति कुछ बुरा काम करता है तो वह उस बुराई में अकेले रहना पसंद नहीं करता। वह चाहता है कि दूसरे भी वही दुष्टता करें। मैं आप सभी जवानों को प्रोत्साहित करूंगा कि आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ें। वो पुस्तक आपको कई खतरों से बचाएगी। नीति वचन 1:10 कहती है, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। शैतान दुष्ट बन गया और उसने हव्वा को भी अपने साथ खींचना चाहा, और जब हव्वा उस आत्मा से जहरीली हो गई तो उसने उसके पति को भी उसके साथ गिराना चाहा। इसलिए उसने और एक फल लेकर अपने पति को दी। इसी प्रकार सदियों से इस संसार में बुराई फैल गई। एक व्यक्ति दुष्ट बनता है और अपने साथ दूसरे को भी खींचकर गिरा देता है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। यदि शैतान हमेशा दहाड़ते हुए आता है तो उसे पहचानना आसान होता है, परंतु वो हमेशा ऐसे नहीं आता। कभी कभी वो मधुर और सुंदर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत 2 कुरी 11:14 के समान आता है। ऐसे समय हमें अपने साथ खींचना चाहा, और जब हव्वा उस आत्मा से जहरीली हो गई तो उसने उसके पति को भी उसके साथ गिराना चाहा। इसलिए उसने और एक फल लेकर अपने पति को दी। इसी प्रकार सदियों से इस संसार में बुराई फैल गई। एक व्यक्ति दुष्ट बनता है और अपने साथ दूसरे को भी खींचकर गिरा देता है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। यदि शैतान हमेशा दहाड़ते हुए आता है तो उसे पहचानना आसान होता है, परंतु वो हमेशा ऐसे नहीं आता। कभी कभी वो मधुर और सुंदर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत 2 कुरी 11:14 के समान आता है। ऐसे समय हमें सचमुच सावधान रहने की जरूरत है। उस समय पर विचार करें जब यीशु ने उसके चेलों से कहा कि वो क्रूस पर दुख उठाने और मरने को जा रहा है, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। तब यीशु ने पतरस को यह कहकर डांटा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। मत्ती 16:23। उसने समझ लिया कि क्रूस की मृत्यु को टालने की सलाह शैतान का विचार था, यद्यपि वह विचार पतरस की ओर से आया था। यीशु जानता था कि उसे क्रूस पर जाना होगा, क्योंकि वही एक मार्ग था जिससे मनुष्य के पाप क्षमा किए जा सकते थे। पतरस ये बात नहीं जानता था। पतरस का उद्देश्य अच्छा था, परंतु वो नहीं जानता था कि उस क्षण शैतान ही उसके जरिए बोल रहा था और यीशु को कूल पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, शैतान हमारे करीबी मित्र के द्वारा भी हमारे पास आ सकता है और ऐसी सलाह दे सकता है जो तरसपूर्ण और अच्छी तथा मानवतापूर्ण दिख पड़ेगी। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसी और वीडियो मिल सकें। आमीन।